हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स। देखिए गर्मी आ गई है और एक कूल सी वाइब्स आ गई। देखिए आज मैंने है ना कॉटन की बेडशीट डाली है तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो जो पुरानी है लेकिन काफ़ी टाइम बाद हम उसको यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल नया जैसा फील कराती है। तो आज मैं है ना, ये मेरे पास मेथी रखी हुई क्या थी, मैं स्टोर करने के लिए ही इसको लाई थी। और इस तरह से हम अपना है ना पैसा और टाइम दोनों बचा सकते हैं। और बिन मौसम के है ना जिस चीज़ की हमें नीड है वो हम कैसे उसको यूज़ में ला सकते हैं, वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए यहाँ पर है ना, मैं खूब सारी मेथी मैंने है ना ला के रख ली है और मैं इसको स्टोर करने वाली हूँ। क्योंकि जब है ना गर्मियों में ये चीज़ हमें ढूंढने से भी नहीं मिलती। और जो विंटर की सब्जियां हैं उसको हम थोड़े टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, थोड़े क्या गर्मियों में के लिए स्टोर करके। और ये है ना, यहाँ पर मेथी मैंने साफ़ की है और साफ़ करके इसको थोड़ा थोड़ा सा है ना काट लूँगी। काटने से क्या होगा, इसको है ना सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पर एक चावल की बोरी थी तो उस पर मैंने इसको फैला दिया है और बाहर रख दूँगी, क्योंकि अभी है ना ये टाइम है कि धूप है ना काफ़ी अच्छी लगती है, धूप भी चलती है और हवा भी। तो हवा के साथ साथ है ना बहुत ही जल्दी से ये मेथी हमारी सूख जाएगी। और आप चाहो तो इसको फ़ैन के नीचे रख कर भी सुखा सकते हो। और लेकिन मेरे यहाँ पर है ना ज़्यादा धूप नहीं आती, तो मैं यहाँ पर अपना लॉबी में थोड़ी देर के लिए इसको रख देती हूँ, 2-3 घंटे के लिए। और यहाँ पर ये हवा लग जाएगी, क्योंकि अंदर रखे होंगी तो ये है ना नीचे चिपक जाएगी और वो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर और अब तो धूप भी है ना काफ़ी अच्छी लगती है। और धूप भी नहीं हो तो हवा के साथ साथ ही ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। और यहाँ पर मैंने इसको फैला दिया है और 2 बर्तन में रखा है, थोड़ा खुला खुला सा रखूँगी तो ये जल्दी सूख जाएगी। और देखिए थोड़ी सी ये कुरकुरी हो गई है तो मैंने इसको थाली में रख दिया था। और इसको मैं ना जब ये बिल्कुल कुरकुरी हो जाएगी तो मैं इसको डब्बे में रख के स्टोर करके रख लूँगी। और जब है ना आप कोई भी सब्ज़ी बनाइए और उसमें डालिए, सच में इसकी स्मेल है ना बिल्कुल गज़ब आती है। और हमारे जो खाने का टेस्ट है ना वो सच में लाजवाब हो जाता है। और अब है देखिए यहाँ पर है ना, जैसे मैं मिर्च घर में ही कूटती हूँ मिक्सी में, तो जो मोटे मोटे दाने बच जाते हैं ना, मैं थोड़े से में दाने मैंने इसमें डाल दिए थे। और ये अच्छे से देखिए मिर्च का पौधा है ना अच्छे से ग्रो हो गया है। अब मैं इसको है ना अलग अलग पौधों में लगा लूँगी। और यहाँ पर सूखी मिट्टी थी तो आज मैं है ना इसे भी थोड़ा सा पानी डालकर गीला सा करके इसको अच्छे से इसमें कुछ ना कुछ पौधा लगाऊंगी। और आज मैं है ना मनी प्लांट था मेरा जो काफ़ी ख़राब हो गया है, क्योंकि हम लोग है ना बीच में कहीं चले गए थे। तो देखिए मेरे मनी प्लांट की कुछ ऐसी हालत हो गई है। वैसे तो इसमें नए नए जो डालियाँ निकल रही हैं, लेकिन या हालत कुछ अच्छी नहीं है। तो मैं इसको है ना दोबारा से दूसरे प्लांट में लगाऊंगी और जब उसमें ग्रो हो जाएगा तो इसको है ना निकाल के इसमें भी छोटे छोटे से इसकी ये डालियाँ मैं लगा दूंगी। और थोड़ा से पानी में इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़े से पानी के साथ ही ये अच्छे से ग्रो कर जाता है। और देखिए 2-4 दिन में ही है ना ये जड़ पकड़ लेगा और ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ही पानी डालूंगी, मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी। तो आज के मैंने अपना ये काम भी निपटा लिया है, क्योंकि हम लोग है ना कहीं पर चले जाते हैं तो हमारा है ना कई दिन का काम है ना डिसबैलेंस हो जाता है। और देखिए आज मैं है ना आपके साथ एक है ना बहुत ही अच्छे टिप्स शेयर करूँगी। क्योंकि फ्रूट है ना, फ्रूट जितना हमारे लिए खाने के लिए हेल्दी होते हैं, इतना ही इनके जो बीज निकलते हैं और इसका जो छिलका होता है वो भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो यहाँ पर मैं बच्चों को फ्रूट काट के दे रही थी, पपाया। और देखिए आज मैं इसके साथ है ना एक ख़ास बात बताई थी, इस पपाया में है ना मुझे बीज भी चाहिए था, लेकिन एक भी नाम मात्र का इसमें बीज नहीं था। ये बिल्कुल बिना बीज के मेरा पपाया निकला। तो यहाँ पर मैं इसको छील कर इसके छिलका अलग कर लूँगी और जो फ्रूट है वो बच्चों को इसको काट के दे दूँगी। और यहाँ पर मैंने ऑरेंज है, ऑरेंज को भी मैं छील लूँगी। और ऑरेंज के है ना छिलके थोड़े से मैंने है ना, जब भी मेरे घर में ऑरेंज आते हैं तो मैं उसका छिलका उतार के
फेंकती नहीं हूँ, उसको भी मैं रख देती हूँ। और यहाँ पर देखिए फ्रूट काटने के बाद मैं इसके छिलकों को भी है ना बारीक बारीक करके काट लूँगी। और इसको भी मैं किस चीज़ के लिए स्टोर करूँगी वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और अब तो है ना पपाया का सीज़न चल रहा है, काफ़ी अच्छा पपाया है ना मार्केट में आ रहा है। ऑरेंज पपाया, ग्रेप्स, ये सारी ही चीज़ें है ना सीजनेबल फ्रूट है तो अच्छा भी लगता है और तो ये हेल्दी भी होता है। बच्चों को दीजिए, खुद भी खाइए, क्योंकि अपनी डाइट में है ना फ्रूट को रखना बहुत ही अब ज़रूरी हो गया है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए इस टाइम है ना, मेरे शाम का टाइम होता है खाने से पहले, तो बच्चों को थोड़ा सा काट के दे देती हूँ। और जब आप है ना देंगे तो अगर नहीं भी खाता है बच्चा, तो जब सामने उसको चीज़ रखी हुई मिलेगी ना, तो थोड़ा बहुत तो वो खा ही लेगा। तो बच्चे ना नुक्कड़ करते हैं वैसे इन चीज़ों को खाने में, लेकिन जब आप दोगे तो थोड़ा बहुत लेंगे ही बच्चे। और बच्चों के लिए ये हेल्दी ऑप्शन भी है। तो यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में मैंने अपने पपाया को काट दिया है और यहाँ पर मैं ऑरेंज छील लूँगी। और ऑरेंज का छिलका है ना, सच में जब छीलते हैं तो इसकी स्मेल है ना हाथों में बहुत अच्छी आती है ऑरेंज की। और इसको आप है ना स्टोर करके कई चीज़ों में काम में ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने है ना पहले भी ऑरेंज छील कर रख दिए थे, क्योंकि मुझे पता होता है जब बच्चे स्कूल से आएंगे तो मैं उनको दे दूँगी, तो उनका मैं पहले ही छील के रख लेती हूँ। और मेरे बेटे को तो सच में वैसे भी ऑरेंज बहुत पसंद है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके है ना छोटे छोटे पीस काट लिए हैं। हाथ से ही टूट जाते हैं ये आराम से, जितने भी छोटे आप इसके पीसेस करोगे तो उतनी ही जल्दी ये सूखने में आसानी होती है। तो यहाँ पर मैंने इसके है ना छोटे छोटे पीस इस तरह से तोड़ के प्लेट में रख दिए हैं। और इनको भी मैं है ना जो पपाया के छिलके हैं, बीज तो नहीं निकले, और देखिए पहले भी मैंने इसको छील के सुखा रखा था, तो ये सूखने में थोड़ा सा दिक्कत कर रहे थे। तो अब मैंने अपना दिमाग लगाया, थोड़ी सी ट्रिक लगाई। यहाँ पर मैंने है ना इनको छोटा छोटा करके काट लिया है, काटने से जल्दी सूखेंगे। और जो पेपर है ना जो इसमें पपाया आता है उसी में मैंने इसको रख दिया है। अखबार में लिपट के आता है तो उसी में मैंने इसको काट के यहाँ पर मैं इसको सुखा दूँगी। और या तो आप पंखे के नीचे सुखाइए या धूप में, कैसे भी करके ये सूखने चाहिए। और सूखने के बाद ये वैसे ही भी 2-3 दिन में, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप, तो धूप तेज़ निकलती है, 2-3 दिन में आराम से सूख जाएंगे। और देखिए यहाँ पर है ना थोड़ा सा चेंज हो गए हैं, जो ये सूखे हुए हैं ये एक दिन पहले के हैं और ये आज के ही हैं। तो इनको मैं सारों को अलग अलग करके सुखा दूंगी। जब ये है ना सूखने के उस टाइम पे है ना ये बिल्कुल थोड़े से हो जाते हैं। अभी तो इनकी क्वांटिटी हमें बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये थोड़े से कम हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए जितनी सी धूप आती है बस इसको है ना इधर उधर सरका के मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ एडजस्ट। यहाँ पर तेज़ धूप नहीं आती, तो थोड़ी देर धूप आएगी उसी में मैं इसको रख दूँगी। और देखिए 2-3 दिन में मेरे ये छिलके सूख गए थे। तो आप है ना इनको चाहे अलग अलग करके पीस लो, लेकिन मैंने तो है ना ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे, तो मैंने इनको एक साथ करके पीस लिया है। इसमें ऑरेंज के छिलके हैं और पपाया के बीज नहीं थे, लेकिन बीज भी मैं है ना अब की बार जब पपाया आएगा तो वो बीज के साथ ही इसको स्टोर करके रखूँगी। और देखिए जब मैं इसको पीस रही थी सच में इतनी अच्छी खुशबू थी, बहुत ही अच्छी। और आप है ना इसको स्टोर करके रखिए। इसका है ना फेस पैक देखिए बहुत अच्छा होगा, आप इसको फेस पे लगाइए, हाथों पे लगाइए। जो हमारी टैनिंग होती है, टैनिंग झाइयाँ वगैरह, ये सब है ना दूर हो जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, होममेड है, नो केमिकल, बिल्कुल ऑर्गेनिक, बहुत अच्छा है। आप इसको है ना वीक में 2 या 3 बार लगाइए नहाने से पहले, बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट बिल्कुल आपके सामने आएगा। और आपको इसका फ़र्क भी पता चलेगा कि कितनी यूज़फुल चीज़ है। और ये हमें बिना कॉस्ट के, बिना पैसा खर्च करे हमने घर पर ही तैयार की है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। मार्केट से लेने जाओ तो मार्केट में केमिकल है, बहुत सी चीज़ें मिलावट की आती है, ये तो बिल्कुल प्योर है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके पीस लूँगी। और ये मैंने देखे
दोबारा से जो छिलके आए हैं वो मैं बोल रही थी, जो पपाया आया था उसको भी मैंने इसी तरह से स्टोर कर लूँगी। और अभी मेरी बेटी के शूज़ आए थे, स्कूल के शूज़, तो यहाँ पर ये डब्बा रखा हुआ था और इसका मैं बनाऊँगी कुछ ऑर्गेनाइज़र, क्योंकि सामान रखने के लिए है ना बहुत ज़रूरी है ये। और ये घर बैठे ही एक प्यारा सा मेरा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया और इसको मैं जो ये कट किया है इसको मैं इसके बेस पर नीचे लगा दूंगी और यहाँ से साइडों में से इस तरह से मोड़ लिया है। और इसको हम जो मास्किंग टेप आती है ना उसी से इसको सेट करेंगे। और यहाँ पर देखिए जो गिफ्ट रैपिंग शीट आती है 10 रुपये की एक आती है, और ये है ना मैं कुछ सामान लेने गई थी स्टेशनरी का, तो वहाँ पर मुझे दिखाई दी तो मुझे ये अच्छी लगी, मैं ले आई। काफ़ी टाइम से ये मेरे पास रखी हुई थी और ये मैं तीन शीट थी उनके पास, मैं तीनों ही उठा लाई थी क्योंकि इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही एस्थेटिक लुक दे रहा था। और यहाँ पर देखिए ये वैसे मेरे पास जो वॉलपेपर है वो भी शीट थी, लेकिन वो थोड़ा सा है ना गर्लिश लड़के वाला कलर था, तो ये मैं बेटे के लिए उसकी वार्डरोब के लिए बना रही हूँ, तो उसे वो कलर अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पर मैं इसी शीट से इसके लिए प्यारा सा और नज़र बनाकर तैयार कर दिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इसमें आप है ना बच्चों के पेंसिल वगैरह कलर कुछ भी इसमें आप स्टोर करके रख सकते हो। और यहाँ पर देखिए मेरे बेटे के पास है ना ज्योमेट्री पाउच बहुत ज़्यादा है, तो मैं उसी को यहाँ पर स्टोर करके रख रही हूँ। जब उसे ज़रूरत होगी तो वो यहाँ से निकाल लेगा, क्योंकि ये चीज़ें है ना बहुत ज़्यादा क्लटर फील कराती है, इधर उधर फैली रहती है। और अब मैं धीरे धीरे से इकट्ठा करके जो भी उसका सामान है वो इसमें रख दूँगी। अब वो यहाँ से उठाएगा और यूज़ कर लेगा। तो कैसे लगी ये मेरी वीडियो?